अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेवी आईफोन्स क्या होते हैं और फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स क्या होते हैं। दोनों में डिफरेंस कैसे आप जज कर सकते हो, दोनों की प्राइस में क्यों डिफरेंस होता है, और फैक्ट्री अनलॉक की जगह अगर जेवी सस्ता मिल रहा हो कैश को ले लेना चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। और जेवी आईफोन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी हैं मार्केट में, सॉफ्टवेयर लॉक आईफोन, कंट्री लॉक आईफोन, सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन्स। ये वो टर्म्स हैं जो बायर को कंफ्यूज कर देती हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाता मार्केट जाके। और अल्टीमेटली कुछ ऐसे OLX पे आप देख रहे हो या शॉप पे जाके ले रहे हो, फैक्ट्री अनलॉक की प्राइस ज़्यादा होती है, उसके चक्कर में आपको जेवी चिपका दिया जाता है क्योंकि आपको देखना ही नहीं आता किस तरह देखेंगे। तो एक जेवी आईफोन को किस तरह डिटेक्ट करना है आपने, और ये जो सारी रिलेटेड टर्म्स हैं, और एक आजकल और टर्म जिस पे चूना लग रहा है, नॉन कस्टम आईफोन्स, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। चूना नहीं लगने दूंगा आपको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैंने आईफोन बाइंग गाइड पे डिटेल में एक वीडियो बनाई है जिसपे बाइंग से रिलेटेड जो ज़रूरी पॉइंट्स है ना, मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ वहाँ पे। अगर आपने वो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी देख सकते हो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो जेवी आईफोन्स होते क्या हैं भाई, और ये क्यों सस्ते होते हैं। देखो, कंट्रीज लाइक US में जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, जो कैरियर्स हैं, उनके साथ ही आईफोन्स लॉक्ड होते हैं जो यूज़र्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देते हैं, और यूज़र इसमें उन नेटवर्क के अलावा कोई सिम नहीं चला सकता जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में है। अब वो वाले जो आईफोन वहाँ से घूमते घामते जब पाकिस्तान में आते हैं तो ज़ाहिर है उनको नेटवर्क लॉक लगा होता है, उसमें सिम कोई नहीं चल सकती, इसलिए उसको जेवी आईफोन्स कहते हैं, या सॉफ्टवेयर लॉक आईफोन्स कहते हैं, या कंट्री लॉक भी आईफोन्स कहते हैं। ये सारे इसी के नाम हैं। अब उसमें सिम चलानी हो ना अगर आपको, तो जुगाड़ लगाना पड़ता है। लाइक चीनों ने जेवी बनाई, आई मीन चाइना ने, वो डायरेक्ट सिम नहीं चलती, स्लॉट के अंदर एक चिप रखनी पड़ती है जेवी, उसके ऊपर सिम रख के आपको घुसाना पड़ता है उसमें, फिर उसमें सिम चलती है। ये उसका मतलब सिंपल सा सोल्यूशन है। या फिर आजकल और सॉफ्टवेयर के ज़रिए ना उसको लॉक को, सिम लॉक को ख़त्म करके अनलॉक किया जाता है। उसमें फिर सिम आप डायरेक्टली चला सकते हो, लेकिन रीसेट करने तक। अगर आपने आईफोन को किसी भी टाइम पर रीसेट कर दिया तो वो अगेन लॉक पे आ जाता है। तो ये रोले होते हैं जेवी आईफोन्स के, सॉफ्टवेयर लॉक आईफोन्स के, या कंट्री लॉक आईफोन्स के। तीनों एक ही चीज़ के नाम है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। और इसीलिए इनकी प्राइस भी कम होती है कंपैरेटिवली फैक्ट्री अनलॉक आईफोन्स में। फैक्ट्री अनलॉक जो आईफोन है, इसमें पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके कोई भी सिम घुसा दो, चल जाएगी। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है ना यूज़र के माइंड में, वो ये होता है कि यार जेवी आईफोन में और फैक्ट्री अनलॉक आईफोन में आखिर डिफरेंस सिर्फ सिम का ही होता है या डिफरेंट दूसरे फीचर्स का भी होता है, या जेवी आईफोन हल्के बनाए जाते हैं, फैक्ट्री अनलॉक आईफोन अच्छी क्वालिटी में बनाए जाते हैं। मतलब डिफरेंस होता क्या है, प्राइस क्यों इतनी कम होती है। तो देखो भाई, डिफरेंस कोई नहीं होता, सिर्फ सिम का ही डिफरेंस होता है। आप जो फैक्ट्री अनलॉक आईफोन में उसमें डायरेक्टली सिम चला सकते हो, जेवी वाले में आप डायरेक्टली नहीं चला सकते। आपको वो जो चीनों की बनाई हुई जेवी चिप है, या तो वो यूज़ करनी पड़ती है, या फिर उसका सॉफ्टवेयर जो है सिम लॉक जो है उसको सॉफ्टवेयर से अनलॉक करवाना पड़ता है। सिम के अलावा दोनों की क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम लाइक ओरिजिनल आईफोन्स होते हैं। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी कन्फ्यूजन होती है कि जो सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन्स होते हैं, लाइक ये जो जेवी आईफोन का लॉक लगा हुआ था, अगर किसी ने इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको अनलॉक किया हुआ है और हम आगे जाके कभी इसको रीसेट कर देते हैं, तो इससे क्या आईफोन कम्प्लीटली लॉक हो जाता है या फिर सिम लॉक होगी। तो भाई देखो, जब वो सॉफ्टवेयर अनलॉक किया हुआ है आईफोन को, वो बिल्कुल सेम लाइक चलेगा जैसे जेन्युइन, क्योंकि वो ओरिजिनल ही चीज़ है। वाईफाई भी चलेगा, हॉटस्पॉट, दूसरे जो आपने टास्क करने हैं, एप्पल आईडी, आईक्लाउड, बिल्कुल उसी तरह काम करेंगे। अगर आप उसको रीसेट कर देते हो तो होना भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सिम लॉक होगी, उसके अलावा वो आईफोन लॉक नहीं होगा, वो आईफोन आपका चलता रहेगा एज ए नॉन PTA डिवाइस। अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेके, क्या जेवी वाले आईफोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती हैं या नहीं आती। तो देखो, बिकॉज ओरिजिनली आईफोन होता है भाई, जेवी के जरिए आप सिम चला रहे हो ना, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती रहती हैं उसमें, और आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर भी सकते हो। समटाइम इशू ये आ जाता है कि जो आपकी जेवी आप यूज़ कर रहे हो जेवी आईफोन में, वो प्रीवियस iOS वर्जन के साथ कंपैटिबल है। नेक्स्ट अपडेट के साथ जो iOS वर्जन हो जाता है, समटाइम कंपैटिबिलिटी नहीं बनती और जेवी नहीं चलती, आपको जेवी भी चेंज करनी पड़ती है, बट सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती हैं उसमें। और सॉफ्टवेयर अनलॉक जो आईफोन्स होते हैं ना, जिनमें विदाउट जेवी सिम चलाने के लिए उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू गुजारा जाता है, अनलॉक किया जाता है, iOS अपडेट्स उनमें भी आती रहती हैं। बट ये मुझे श्योर नहीं है कि अपडेट करने के बाद वो अगेन सिम लॉक पे वापस तो नहीं आ जाता,
ये अगर कोई यूज़र मेरी वीडियो देख रहा है तो अपना फीडबैक दे सकता है मुझे वीडियो के कमेंट्स में, बट इतना श्योर है कि अगर सॉफ्टवेयर अनलॉक आईफोन में अपडेट करने के तो इशू नहीं है, बट रीसेट कर दिया तो वो अगेन सिम लॉक पे वापस आ जाता है। क्या JV आईफोन्स को बाई किया जा सकता है या नहीं? तो इसका स्ट्रेट आंसर है बिल्कुल, आप बाई कर सकते हो JV आईफोन्स को। कंपैरेटिवली कम बजट में मिल रहे होते हैं, आपका पैसा भी सेव हो रहा होता है और वही ओरिजिनली आईफोन्स होते हैं। 60 दिन का अगर आप नॉन PT आईफोन ले रहे हो तो 60 दिन उसका टाइम होगा फिजिकल का, 60 दिन ई सिम का होगा। एक ही टाइम पे दोनों सिम्स को एक्टिव करोगे तो 60 दिन चलेगी, मतलब 2 मंथ। अगर अलग अलग ट्रिकी वे से करोगे तो 4 मंथ का टाइम मिल जाएगा। बट PTA प्रूफ दोनों केसेस में करवाना पड़ेगा। अगर आपने बाहर से डिवाइस लेके आए हो JV वाली, उसको भी करवाना पड़ेगा, PTA माफ़ी नहीं देगा आपको। तो ये चीज़ है। तो अगर सिम चलाना आपकी प्रायोरिटी नहीं है ना, तो बिल्कुल आप JV आईफोन्स को कंसिडर कर सकते हो। थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स में आगे इसके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर JV आईफोन्स को हम अप्रूव करवा लें PTA से तो क्या उसमें सिम चलती रहेगी? तो बिल्कुल भाई, अगर आपने PTA टैक्स दे दिया JV आईफोन का तो वो अप्रूव हो चुका है, उसमें आप सिम चला सकते हो, बट सिम डायरेक्टली नहीं चलेगी। आपको या तो वो JV यूज़ करनी पड़ेगी जो चिप है, या फिर आप उसको सॉफ्टवेयर अनलॉक करवा के यूज़ करना पड़ेगा, और रीसेट करोगे तो वो अगेन लॉक पे आ जाता है। रीसेल वैल्यू को लेके बहुत पूछा जाता है भाई, JV आईफोन्स की जो रीसेल वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो ऐसा नहीं होता भाई। देखो, फैक्ट्री अनलॉक आईफोन अगर लेट्स सपोज 70,000 का है, आपने JV में उसको ले लिया है 45 में या 50 में, कल को आप बेचने जाते हो तो JV के हिसाब से उसका रेट कैलकुलेट होगा। लाइक आपको 40, 42, 43 के आसपास उसकी रीसेल मिल जाएगी। बिकॉज ये जो कटा हुआ सेब है ना, इसकी रीसेल कम नहीं होती। जिस रेंज में आपने बाय किया, थोड़ा बहुत कहीं पे नीचे आपको अच्छी रीसेल मिल जाती है JV की भी। और क्या JV आईफोन्स में ई सिम चल जाती है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी दोस्त पूछते हैं। तो देखो, ई सिम चलाने के लिए फ़ोन का फैक्ट्री अनलॉक होना ज़रूरी है। जो JV वाला फ़ोन है, इसमें फिजिकल सिम आप जुगाड़ लगा के चला रहे हो JV किट के ज़रिए। ई सिम में क्या जुगाड़ लगाओगे? कोई जुगाड़ नहीं। तो मतलब ये है कि JV आईफोन्स में ई सिम आप नहीं चला सकते। बट हाँ, अगर आपने सॉफ्टवेयर अनलॉक करवाया हुआ उसको, आप फिजिकल सिम डायरेक्टली चला रहे हो तो फिर चांसेस है कि ई सिम चल जाए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अगर कोई यूज़र कोई इस तरह का जुगाड़ लगा के ई सिम भी चला रहा है, वीडियो के कमेंट्स में फीडबैक अपना दे देना। अगर आप एक नॉन PT आईफोन को बाय करने जा रहे हो, चाहे अपनी सिटी के ऑफलाइन मार्केट में हो, चाहे OLX पे किसी बंदे के साथ डील की हो, मौके पे जाके किस तरह देखोगे कि वो JV है या फैक्ट्री अनलॉक आईफोन है? बिकॉज आजकल OLX पे भी काफ़ी फ्रॉड चल रहा है, ऑफलाइन मार्केट में भी चल रहा है। लोग फैक्ट्री अनलॉक के रेट पे JV वाला चिपका देते हैं। JV वाला लिया जा सकता है, बट कंपैरेटिवली प्राइस उसकी कम होती है। तो ये चीज़ डिटरमिन करना का तरीका ये है कि मौके पे जाके आईफोन को रीसेट करवाओ, डायरेक्ट उसमें फिजिकल सिम लगाओ। अगर सिम उठाता है तो वो फैक्ट्री अनलॉक है। अगर वो जो सेलर है वो कह रहा है भाई फिजिकल सिम टाइम मैंने यूज़ कर लिया, वह इसका ई सिम टाइम अवेलेबल है, आपके पास अगर ई सिम है आप वो लगा के देख लो। अगर सिम उठा लेता है ई सिम, फैक्ट्री अनलॉक है। अगर आपके पास ई सिम नहीं है और फिजिकल सिम टाइम उसका ख़त्म हुआ है, फिर तो रीसेट मारने से भी पता नहीं चलेगा ना। फिर उसका तरीका यह है कि फ़ोन की सेटिंग में जाना है, जर्नल में जाना है, अबाउट में जाके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक के आगे जो स्टेटस है, अगर वहाँ पे लॉक्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है वो JV आईफोन है। अगर वहाँ पे नो सिम रिस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है इसका मतलब है वो फैक्ट्री अनलॉक आईफोन है। इस तरह आप चेक कर सकते हो कि आईफोन फैक्ट्री अनलॉक है या JV है। पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया का एक नेटवर्क है एस्कॉम, उसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं क्या वो सिम जो है वो नॉन PT आईफोन्स में या नॉन PT एंड्रॉयड फ़ोन्स में चल जाती हैं जिनका सिम टाइम ख़त्म हो चुका है? तो हाँ भाई, चल जाती है, सिम चल जाती है, बट चुप PTA को ना पता चल जाए। और जाते जाते लास्ट में नॉन कस्टम जो आईफोन्स या नॉन कस्टम फ़ोन्स के ऊपर जो फ्रॉड हो रहा है आजकल उसको एक्सप्लेन कर दूँ। देखो, जो नॉन PTA फ़ोन है ना, ये इक्वल टू नॉन कस्टम फ़ोन्स ही हैं। पाकिस्तान में अगर आपको कोई फ़ोन नॉन PTA मिलता है ना तो वो नॉन कस्टम है, बिकॉज PTA ड्यूटी इज इक्वल टू कस्टम ड्यूटी। अगर उसकी नहीं पे हुई तो वो नॉन कस्टम ही है। तो इस टर्म का फ़ायदा उठा के जो सादा लोग हैं उनको लूटा जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने फॉर एग्जांपल नॉन कस्टम फ़ोन भी लेना है, टैक्स उसका भी आपको देना पड़ेगा। ये जस्ट एक कन्फ्यूजिंग सी टर्म है, तो इस फ्रॉड में ना आए। नॉन PTA ही होता है वो फ़ोन। JV आईफोन के जो मेजर कॉन्स है ना, उनमें वीक सिग्नल्स का होना, और उसके अलावा JV समटाइम हिल जाती है। आपको आपके जानने वाले कॉल कर रहे होते हैं, वो आपके फ़ोन पे मिल नहीं रही होती, बाद में कहते हो कित्थे गाजी हो, तेनों इन्नियां कॉलां कीतियां, तेरा नंबर ही नहीं मिलता पिया। तो इस तरह के इश्यूज़ बहुत आते हैं। समटाइम सिम डेटा नहीं चल रहा होता, और अगर आपने कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है तो आपकी जो JV है वो प्रीवियस सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है iOS के, अगले पे नहीं चल रही। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना वो JV आईफोन्स के साथ बेयर करने पड़ते हैं, और ये इसके कॉन्स है मेन। बाकी देखो, अगर आपको नॉन PT आईफोन लेना है ना, अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँ,
सिम टाइम होने के बाद वो फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा पीटीए से, मतलब उसका सिम टाइम खत्म हो जाएगा। तो आप जेवी लेके पैसे बचा सकते हो। अगर आपने हॉटस्पॉट पे वाईफाई पे चलाना है बिल्कुल सेम चलेगा, सिम के अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता फैक्ट्री अनलॉक में और जेवी आईफोन्स में। आप उसको चला सकते हो, अपडेट्स भी आएंगी, सारा कुछ होगा। बट अगर आप एक पीटीए प्रूव आईफोन ले रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में जेवी ना लो। बिकॉज देखो आपने पीटीए प्रूव लिया हुआ, आपने सिम चलानी है, आपको सिम में इशू आ रहा है, कभी जेवी हिल रही है, कभी सिग्नल वीक आ रहे हैं, कभी डेटा नहीं चल रहा, तो क्या फ़ायदा पैसे बचाने का। तो अगर फैक्ट्री अनलॉक लेना है, अप्रूव लेना है, तो फैक्ट्री अनलॉक की तरफ चले जाओ। अगर नॉन पीटीए में लेना है, सिम चलाना आपकी प्रायोरिटी नहीं है, फिर आप जेवी आईफोन की तरफ जा सकते हो। जेवी बिल्कुल बाय किया जा सकता है। आई होप कि आपको कन्फ्यूजन क्लियर होगी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली होगी कुछ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके बताना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।